सीए फाइनल और सीए इंटरमीडिएट ओल्ड स्कीम के स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। अब आप लोग बहुत बार फेल हो लिए, अब आपको सक्सेसफुल रिजल्ट के लिए वर्किंग करनी चाहिए। आपको इस तरीके की वर्किंग करनी चाहिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में अब आप क्लियर कर जाओ न्यू स्कीम में। तो सबसे पहले देखो कि आपने गलतियां क्या करी है, क्यों आप अभी तक क्लियर नहीं कर पाए। तो मैंने चीज ऑब्जर्व की है कि सबसे बड़ा रीजन होता है कि वो 3 मंथ के ट्रैप में फंस जाते हैं। एग्जाम होता है, रिजल्ट तक स्टडी नहीं होती है, रिजल्ट आता है फिर क्लियर नहीं कर पाते हैं, फिर नेक्स्ट एग्जाम 3 मंथ्स के बाद में होती है, फिर फुल प्रिपरेशन नहीं होती है और फिर क्लियर नहीं कर पाते हैं, और ये पूरी प्रोसेस चलती रहती है। तो सबसे पहले तो आपको इस प्रोसेस से बाहर निकलना पड़ेगा। तो प्रोसेस से बाहर कैसे निकलें कि देखिए, एग्जाम पास करने के लिए अलग तरीका है और एग्जाम में अपेयर होने का तरीका अलग है। अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम में पास हो जाएं तो आपको कंप्लीट नॉलेज लेनी पड़ेगी और साथ में उसका कंसोलिडेशन भी करना है, यानी आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ में आपकी जो कंसोलिडेशन प्रोसेस है वो भी स्ट्रांग होनी चाहिए। कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी आपके मॉड्यूल से। मैंने चीज ऑब्जर्व करी कि जो बच्चे अक्सर फेल हो रहे हैं, काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, वो आईसीआई के मॉड्यूल को अवॉइड कर रहे हैं और मार्केट में जो क्वेश्चन बैंक्स है या जो मैराथन लेक्चर्स वगैरह है या यूट्यूब वीडियोज है, इसके बेसिस पे वर्किंग करते हैं। इसके बेसिस पे वर्किंग नहीं होगी, आपको सिस्टमेटिक तरीके से पूरी स्टडी करनी होगी और पूरी स्टडी करने के बाद में लास्ट के 6 मंथ में केवल और केवल पास्ट पड़ी हुई चीज़ों को रिवाइज करना है, नया चीज़ कुछ नहीं पढ़ना। यानी कंसोलिडेशन प्रोसेस लास्ट के 6 मंथ में होनी चाहिए और कम से कम 5 टाइम्स रिवीजन होना चाहिए, फिर देखना फर्स्ट टाइम में निकल जाओगे। तो आप लोग अगर चाहते हो कि हम क्लियर हों तो आपको जो सीए फाइनल के स्टूडेंट्स हैं, अगर एक ग्रुप का एग्जाम लेना चाहता है तो मई 22 के एग्जाम में अपेयर नहीं हो, वो नवंबर 22 के एग्जाम में 1 ग्रुप के एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं। और अगर चाहते हैं कि बहुत ग्रुप के एग्जाम दें तो उनके लिए सूटेबल अटेम्प्ट है मई 23। इससे पहले अगर आप एग्जाम देते हैं तो पास होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। आप देख रहे हो पास जो ओल्ड स्कीम का रिजल्ट आ रहा था उसमें कितने बच्चे पास हो रहे थे, नेग्लिजिबल। क्यों? क्योंकि वो 3 मंथ्स के ट्रैप में फंसे हुए थे। और जो सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं उनको भी ये मई 22 के एग्जाम में अपेयर नहीं होना चाहिए। उनको लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि नवंबर 22 के एग्जाम में अपेयर हों और इस पीरियड में वो अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करके 4-5 बार अपना रिवीजन कर लें। ये प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी और आपको पैनिक होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स पैनिक हो जाते हैं। पैनिक होकर कोई भी बताता है ये कर लो तो वो करने लग जाते हैं, फिर दूसरा कहता है ये कर लो वो करने लग जाते हैं। आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए, दूसरों पे भरोसे की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि कोई भी मार्केट में जो यूट्यूब के थ्रू या इस तरीके से वो मार्केटिंग कर रहे हैं, वो वीडियोस वगैरह आपको डालते हैं या आपको लगता है गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपके बेनिफिट के लिए नहीं होती है, वो केवल और केवल खुद के बेनिफिट के लिए होती है। इसलिए आप लोग जो भी कोई करने लग जाए उसका करने लग जाओ, ऐसा काम नहीं करना। आप अपने आप सोचो कि मेरे लिए क्या बेनिफिशियल है और जो आपके लिए बेनिफिशियल है उसकी वर्किंग करो। और मैटर जो काम में लेना है वो आईसीआई का स्टडी मटेरियल काम में लो, क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा कि जो दूसरे मैटर पढ़ रहे होंगे, आप क्वेश्चन बैंक पढ़ रहे होंगे, अभी देखो इतना मैटर पढ़ने के बावजूद कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए और मान लिया आए तो फिर आप पास क्यों नहीं हुए। तो आपको जज करना पड़ेगा कि हमारे लिए बेनिफिशियल क्या है क्या नहीं है। तो आप अगर चाहते हैं कि क्लियर हो जाएं तो पहला काम तो करेंगे आईसीआई का मटेरियल काम में लें। दूसरा, अटेम्प्ट में आपको मई 22 का अटेम्प्ट देने की जरूरत नहीं है, आप आगे के अटेम्प्ट दें और फुल कॉन्फिडेंस के साथ में प्रिपरेशन करें और अपने आप पे फेथ रखें। दूसरों के जो गाइडेंस वगैरह है उसमें भटकने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप ये करके देख लो, आप पहली बार में पास हो जाओगे न्यू स्कीम में। थैंक यू।